एक्चुअली जब मैंने अपना पाकिस्तान में वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट, सबसे पहले जब आप पाकिस्तान से आते हो तो आपको शेंजन वीज़ा मिलता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्टेक्शन। तो आज मैं आई हूँ आलिया जो कि पाकिस्तान से म्यूनिक आई हैं। वो किस वीज़ा पे आई हैं और उनकी क्या जर्नी रही है, आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आलिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप बताएंगी मेरे व्यूअर्स को कि आप किस वीज़ा पे आई हैं और आपकी क्या जर्नी रही है, आपकी क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी बिल्कुल अरूज। एक्चुअली मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर पीएचडी के लिए आई हूँ और मेरी जो वीज़ा टाइप है वो रिसर्चर वीज़ा है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना मैंने अपनी ग्रेजुएशन और अपना मास्टर्स कॉमसेट्स पाकिस्तान से किया है इस्लामाबाद और जब मैंने अपना मास्टर्स किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ बैचलर्स की तरफ के इंजीनियरिंग में था, इलेक्ट्रॉनिक्स में था। कुछ अप्लाइड साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्वांटम फिजिक्स। फिर मैंने क्वांटम फिजिक्स से में ही मास्टर्स किया, इरादा किया कि मुझे फर्दर हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। जब मैंने पीएचडी का इरादा किया तो मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि मैंने एक प्रोफेशनल और एक्सपेरिमेंटल कोलैबोरेशन के अंदर काम करना है, जो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान में अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी इतने वास्ट लेवल पर नहीं गई कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लैब्स डेवलप हो सकें। और मेरे माइंड में ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी कि हम थ्योरी तो कर लेते हैं लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाना चाहिए और एक्सपेरिमेंटल कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए जो कि हमारी थ्योरी को वेरीफाई कर सकें। तो इसमें जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो जनरली मेरी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मुझे यूरोपियन कंट्री में जाना है या मुझे किसी और कंट्री को या यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। रिसर्च ग्रुप्स को टारगेट किया, जो कि मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि आपको हमेशा किसी कंट्री को टारगेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहिए। और जब मैंने अपने इंटरेस्ट को टारगेट किया तो मैंने क्वांटम ऑप्टिक्स जो कि मेरी फील्ड है उसके रिसर्च ग्रुप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को और थ्योरी दोनों ने। ऑलमोस्ट 60 एप्लीकेशंस फाइल की ऑल ओवर दी वर्ल्ड और जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस यूरोप की थी और कुछ एप्लीकेशंस कनाडा अमेरिका की थी। 60 एप्लीकेशंस के बाद मुझे 3 से 4 एप्लीकेशन से रिस्पांस आया और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि वो 3-4 जो ग्रुप से मुझे रिस्पांस आया वो बहुत मेरी फील्ड। तो मुझे जो 2 प्रोमिनेंट ग्रुप से आया रिस्पांस, उसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में बेरी सैंडर्स का ग्रुप था और एक यहाँ पर ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर क्वांटम ऑप्टिक्स। जब मैंने दोनों की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि ऑस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट्स कम थी इन टर्म्स ऑफ आइल्स और जीआरई वगैरह, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि टेक्निकल फील्ड्स के अंदर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर आपको जीआरई की रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मास्टर्स या पीएचडी। ऑस्ट्रिया में ये रिक्वायर्ड नहीं। ऑस्ट्रिया को प्रायोरिटी दी और इसको प्रायोरिटी देने की एक और रीज़न ये भी थी कि यूरोपियन कम्युनिटी थी और यूरोपियन कम्युनिटी साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटेड है। बहुत मैंने उसका वीज़ा प्रोसेस मई और अप्रैल में अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की और ऑस्ट्रिया के वीज़ा प्रोसेस में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है लेकिन जर्मनी से कम ही टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होती हैं जिसको थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर क्योंकि मेरा फ्रॉम स्क्रैच था, उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगी, तो मैंने अपना पासपोर्ट भी उसी टाइम बनवाया। एवरीथिंग दैट टाइम वेरी क्योटिक फॉर मी, बट मैंने उस 5-6 महीने के प्रोसेस में अपना सारा कुछ डन किया। पाकिस्तान से इधर आ रही थी, आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स की डिग्री फिजिक्स में थी। आपकी मास्टर्स की डिग्री फिजिक्स में थी, तो आपने उसके लिए जब आप वियना में आ रही थी, क्या उसका प्रोसेस जर्मनी से थोड़ा डिफरेंट है या सेम ही है? नॉर्मली अगर मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकली बताना चाहूँ तो ऑस्ट्रिया के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन ऑस्ट्रिया का वीज़ा प्रोसेस रिक्वायरमेंट है वो अपना एक वीज़ा प्रोसेस का एक प्रॉपर टाइम फ्रेम लेते हैं एम्बेसी, जो कि आपके सारी डिग्रीज और हर चीज़ को वेरीफाई करती है। उससे पहले मेरा ख्याल है सब वीज़ा प्रोसेस में जब आप मोफा और इन सब अटेस्टेशन से गुजरते हैं उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एम्बेसी में सबमिट कराने होते हैं और एम्बेसी विल टेक 2 to 3 months टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद वो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट देता है। क्योंकि मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस वीज़ा का जर्मनी के साथ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स से सुना और जो भी था कि जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑस्ट्रिया का वीज़ा प्रोसेस जर्मनी से ज़्यादा क्विक है और एक डिफाइंड टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपका वीज़ा हो जाता है। उसके बाद बताएं, जब आप ऑस्ट्रिया आ गई तो आप म्यूनिक कैसे जो आया लाइफ का, क्योंकि आप ऑस्ट्रिया में ऑलरेडी थी, आपकी रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, आपने पीएचडी वहाँ स्टार्ट कर लिया था, तो आपकी वजह क्या थी? यहाँ का लाइफस्टाइल या कोई और डिफरेंट वजह थी
कि आपको यहाँ मूव होना पड़ा? या तो मेरे जो यहाँ के सुपरवाइजर थे जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, उनसे मुझे पता चला कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से पोजीशन ऑफर हुई है और वो अपने ग्रुप को म्यूनिक में शिफ्ट करना चाहते हैं। और ये और अच्छी न्यूज़ थी मेरे लिए क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ और उसकी रिसर्च बहुत अच्छी है। और फिर जिस इंस्टीट्यूट में हमने काम करना था विच इज़ वॉल्थर माइजनर इंस्टीट्यूट, और वो लो टेम्परेचर फिजिक्स का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक्चुअली जिन चिप्स के ऊपर हम थ्योरेटिकली जिनको एज्यूम करके काम करते हैं और जिन सिस्टम्स को एज्यूम करते हैं वो एक्चुअली फैब्रिकेट होते हैं। और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए, अच्छी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जा रही थी। और फिर मैंने अपने वीज़ा प्रोसेस को डिसकंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ऑस्ट्रिया का वीज़ा प्रोसेस ऑलरेडी इन प्रोसेस था और मैंने यही प्रेफर किया कि मैं पहले ऑस्ट्रिया चली जाऊँ और ऑस्ट्रिया से म्यूनिक आ जाऊँ। तो मेरा फर्स्ट इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था वो 6 to 8 मंथ्स का था और उसमें मैंने पहले ऑस्ट्रिया गई और ऑस्ट्रिया से फिर मैंने विद इन 1 मंथ जर्मनी का रिसर्चर वीज़ा ले लिया और फिर मैं यहाँ पर आ गई। और सिमिलर प्रोसेस था जैसे कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हो, जाते साथ आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है विद इन आफ्टर योर टाइप डी वीज़ा। सबसे पहले जब आप पाकिस्तान से आते हो तो आपको शेंजन वीज़ा मिलता है 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद उस 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने रेजिडेंस कार्ड लेना होता है। और बस यही प्रोसेस था ऑस्ट्रिया में भी और सिमिलर प्रोसेस था म्यूनिक में भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑस्ट्रिया से म्यूनिक का वीज़ा काफ़ी क्विक था। विद इन मंथ मुझे वीज़ा मिल गया था। लेकिन मैं कहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और अगर आपके अंदर मोटिवेशन हो और आप स्ट्रगलिंग हो तो आप कर सकते हो, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। सही।